आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है पार्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है ना? ओके। इग्नू का बीए प्रोग्राम है आपका वोकेशनल स्टडीज, किसमें है आपका? टूरिज्म मैनेजमेंट में। ओके। BAVTM ये आपका प्रोग्राम कोड है और BTMP 142 आपका सब्जेक्ट कोड है। इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में आज मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें सिनॉप्सिस क्या होता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता, कितने पेजेस के आपको सिनॉप्सिस रखने, कितने पेजेस के आपको रिपोर्ट रखने, सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करना है, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है और आपको अपनी जो गाइड रखने वो गाइड का सिग्नेचर जो लेना है वो किस फॉर्म में होगा, ये सारी डिस्कशन इस पार्टिकुलर वीडियो में होने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में आपको करना क्या है। जो प्रोग्राम है BAVTM BTMP 142, इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले एक यूनिक टॉपिक चूज करना है। यूनिक टॉपिक कैसा होना चाहिए, किस फील्ड से होना चाहिए, ये समझना है आपको। तो आपका जो टॉपिक होगा वो टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका प्रोग्राम है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे। कुछ टॉपिक के आइडियाज मैं आपको पहले दे देता हूँ, कुछ थीम सिलेक्शन में आपको बता देता हूँ कि कैसे कोई भी टॉपिक को प्लान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक प्लान करके रखे हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे ना, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन राजस्थान। ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है आपका इस पार्टिकुलर प्रोग्राम का। यहाँ पे मैंने वर्ड राजस्थान बोला है, इसके अलावा आप कोई भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप जिस लोकेशन के, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस लोकेशन पे आप टूरिज्म को देख सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि रूरल टूरिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कि मतलब बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस बनाए जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल गांव वाला माहौल है, तो उस पर आप कर सकते हैं रिसर्च। या फिर ऐसा कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑन टूरिस्ट प्रेफरेंस बिटवीन हिल स्टेशन एंड कोस्टल डेस्टिनेशन। दो एरिया पे कंपेयर भी कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कोई भी साइट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ताजमहल को टारगेट करना है, उस पर टूरिज्म कैसे काम करता है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या लाल किला पे कर सकते हैं, दिल्ली के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर टारगेट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। मैं एक दो टॉपिक और फ्रेम करके आपको बता देता हूं, जैसे स्टडी ऑन टूरिस्ट परसेप्शन टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडियन डेस्टिनेशन। देखिए, इंडियन डेस्टिनेशन में जनरली कहीं पे भी आप भी अगर किसी जगह पे फर्स्ट टाइम एज ए टूर जा रहे हैं, तो आपको भी वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रहती है कि मतलब कितना सेफ है माहौल। तो इसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ये भी टॉपिक आपका हो सकता है। या फिर हो सकता है द रोल ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स इन चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन टूरिज्म सेक्टर। किस तरह से ऑनलाइन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिला, ये आप मेंशन कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी भी मेंशन कर सकते हैं, कोई पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है टूरिज्म सेक्टर में। या रोल ऑफ वुमेन इंटरप्रेन्योर इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ये आप मेंशन कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स के आइडिया मिल चुके हैं। टॉपिक जब फाइनल हो जाएगा तो क्या करना है? टॉपिक जब फाइनल हो जाएगा तो इस पे आपको कंटेंट लिखने। कंटेंट कैसे लिखना है? लाइक आपका इसका इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, स्कोप होगा, मैथोलॉजी होगी। इन सब में बहुत सारे कंटेंट मेंशन करते हैं। ये सारे कंटेंट आपके यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि किसी से मैच नहीं करना चाहिए। मैच कैसे नहीं करेगा? अगर आप कहीं से ऐसे ऑनलाइन कहीं से कॉपी नहीं करते तो वो मैच नहीं करेगा। अगर आप किसी के बने बनाए प्रोजेक्ट बाय कर लेते तो वो तो फिर मैच कर जाएगा ना, क्योंकि किसी ने अगर बनाया है तो किसी के लिए बनाया होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपको नहीं चाहिए। आपको 100% यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए होंगे, 100% यूनिक टाइटल चाहिए होगा जिसपे कंटेंट बिल्कुल यूनिक हो। ठीक है? मैं कैसे एश्योर करता हूं कि आपका जो टॉपिक है वो यूनिक होगा? टॉपिक यूनिक करने के लिए मैं एश्योर इस तरह से करता हूं कि जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ द स्टडी क्या है। उस स्टडी पे पार्टिकुलर मैं एक लोकेशन टारगेट करूंगा, आपसे रिलेटेड लोकेशन, फिर उस पर एक टॉपिक फ्रेम करूंगा। टॉपिक फ्रेम करके मैं आपको शेयर करता हूँ। उस टॉपिक पे आप चाहें तो अपने एंड से भी वर्क कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी वजह से टाइम की कमी है या आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो जब सिनॉप्सिस बनाने की बारी आएगी तो सिनॉप्सिस को प्रॉपर फ्रेम करना है, और सिनॉप्सिस जब रेडी हो जाएगा आपका, तब उसमें कुछ फॉर्म्स चाहिए होते हैं। कुछ फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? ये पार्टिकुलर फॉर्म्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है?
यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्म है, इसको डिटेल को फिल करना है, लेटर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है, ये है, ठीक है। और जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे तो उस समय ये पार्टिकुलर पेज काम आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं साइनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ, तो साइनॉप्सिस में आपने पहला क्या किया, कवर पेज को प्रॉपर डिजाइन कर लिया। कवर पेज में आपके सुपरवाइजर के नेम होने चाहिए और आपके प्रोग्राम की डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस पार्टिकुलर फॉर्म को लगा दिया, ठीक है ना। फॉर्म को प्रॉपर फिल करेंगे, सुपरवाइजर के साइन होंगे, सुपरवाइजर की एक सीवी लगेगी इसके साथ, और इसको एक स्पाइरल बाइंडिंग में आप सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। जब सबमिशन हो जाएगा तो क्लियरली इस प्रोग्राम में मेंशन है, आपको दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम इस मामले में बहुत अच्छा है। जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखाना चाहूँगा। ये जो टाइप मतलब आप जो बनाएंगे, क्लियरली मेंशन है कि आपको जो लैंग्वेज सूट कर रहा है। लाइक आपको हिंदी लग रहा है तो हिंदी में भी बना सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश लग रहा है तो इंग्लिश भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यू आर फ्री टू राइट योर प्रोजेक्ट इन इंग्लिश और हिंदी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो बना सकते हैं। अगर आपने मीडियम ऑफ लैंग्वेज अगर एडमिशन के समय इंग्लिश चूज किया तो आपको सजेशन है कि आपको इंग्लिश में ही बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ें आपके लिए, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो आपके गाइड होंगे उनका ये क्राइटेरिया है। लाइक आपकी जो गाइड होनी चाहिए वो कोई भी टीचर या प्रोफेसर या कोई भी पर्सन आपके स्ट्रीम में जिन्होंने वर्क किया है, जो ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। अगर वो किसी मैनेजरियल पोस्ट पे है या टूरिस्ट डिपार्टमेंट के भी पर्सन है और जस्ट वो ग्रेजुएट भी हैं और उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में, आपके टूरिज्म फील्ड में, तो वो आपके गाइड हो सकते हैं। या फिर अगर कोई मास्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो तो फिर 100% एलिजिबल है ही। तो ये आपके क्राइटेरिया है। तो गाइड आप कहाँ से ले सकते हैं, आपके नियर बाय लोकेशन में। आप अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हैं, आप अपने रीजनल सेंटर से ले सकते हैं, अगर कोई टीचर हैं उनसे आप ले सकते हैं। अगर आपके रेफरेंस में कोई भी पर्सन है जिन्होंने मास्टरिंग की है या बैचलर किया है आपके प्रोग्राम में टूरिज्म में और उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके गाइड हो सकते हैं। क्योंकि बाकी जनरली बाकी प्रोग्राम में जो होता है ना, मास्टर डिग्री मेंशन होता है, तो इसमें बैचलर मेंशन है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। इन केस कहीं से आपको अरेंज ना हो पाए तो हमारे पास भी गाइड अवेलेबल होते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं देखूंगा कि अगर उस स्लॉट में गाइड अवेलेबल है, कंप्लीट नहीं हुए, मतलब स्टूडेंट की लिमिट होती है, इतने स्टूडेंट को एक गाइड कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया गाइड की बातें। अब फॉर्म आपने समझ लिए, टाइटल भी आपने समझ लिए, सिनॉप्सिस भी आपने समझ लिए। इन सबको एक प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग करना है, ठीक है ना। प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग किस तरह का होता है फाइल, तो ऐसी जो फाइल्स होती हैं, इस फाइल ऐसी फाइल आपने ज़रूर देखी होगी, है ना। तो ये स्पाइरल बाइंडिंग फाइल है। तो स्पाइरल बाइंडिंग आपको करनी है और स्पाइरल बाइंडिंग करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है, ठीक है। किस एड्रेस पे सबमिट करना है, ये एड्रेस है, ठीक है। आई होप क्लियरली विजिबल होगा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BTS BABTM प्रोग्राम का है, स्कूल ऑफ टूरिज्म का है। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो एड्रेस को नोट भी कर सकते हैं। इस पार्टिकुलर प्रोग्राम पे आपको सिनॉप्सिस भेजनी है, सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, ठीक है ना। एक खास बात क्या है इस प्रोग्राम में, देखिए ये लाइन, डू नॉट वेट, है ना, डू नॉट वेट फॉर आवर अप्रूवल of the project proposal, the approval of the supervisor is final। ये क्लियरली मेंशन, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे से कोई सुपरवाइजर आपको मिल जा रहे हैं और उन्होंने साइन करके दे दिया है, तो फिर फाइनल आप डायरेक्टली आप चाहें तो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई प्रोफेसर या आपके सर्कल में भी कोई ऐसे सुपरवाइजर है जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो अगर उन्होंने साइन कर दिया तो आप फिर रिपोर्ट के लिए रेडी है, रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं। तो फिर सवाल होता है कि रिपोर्ट में कितने पेजेस रखने और सिनॉप्सिस में कितने पेजेस रखने हैं। तो जनरली जितनी भी इग्नू के प्रोग्राम है उसमें जो सिनॉप्सिस होता है लगभग 15 से 20 पेजेस का होता है। पर इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आपके पास कुछ कम पेजेस भी हैं तो एलिजिबल है, वो कंसीडर हो जाते हैं। लाइक अगर 400 वर्ड आपकी गाइडलाइन मेंशन करती है तो 400 वर्ड का मतलब ये है कि अगर आपके 7, 8, 10 पेज भी होंगे तो कंसीडर किए जा सकते हैं। पर ये टोटली डिपेंड्स है कि आपने टॉपिक क्या चूज़ किया, किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं। जब आपका सिनॉप्सिस रेडी हो जाएगा और सुपरवाइजर के साइन करके आपने सबमिट कर दी तो डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे सबमिट करके
करके आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारे से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। अगर बाय चांस आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दी और रिपोर्ट का आइडिया नहीं मिल पा रहा है, रिपोर्ट में लगभग 7500 वर्ड्स होते हैं, लगभग वो 40-50 पेजेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको अपनी इनसे रिपोर्ट का आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो उस अप्रूव सिनॉप्सिस पे या आपने जो सिनॉप्सिस बनाया है उस पे भी हमारे इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आपको सिनॉप्सिस का भी आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो दोनों ही सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सपोर्ट मिल जाएगा हमारे इनसे। अब रही बात, रिपोर्ट जब बन जाता है तो उसे सबमिट कहाँ करना होता है, तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन कहती है कि कम से कम आपको 2 कॉपी बनानी चाहिए, क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी वापस उस कॉपी को नहीं करेगी। तो अगर आप अपने रेफरेंस में रखना चाहते हैं ये कॉपी तो आपको इस तरह की हार्ड कॉपी बनानी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी हार्ड कॉपी होती है, ओके। और इस तरह की हार्ड कॉपी आप बना के यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं। जो सबमिशन का एड्रेस है यूनिवर्सिटी में वो ये है। यहाँ पे है ना डिस्पैच सेक्शन एसईडी, इस एड्रेस पे आप विजिबल है, इस एड्रेस पे आप रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, ठीक है। कुछ अगर ऐसे रीजन के हैं स्टूडेंट जहाँ पे प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं है तो ये प्रोग्राम गाइडेंस ये भी कहता है कि आप चाहें तो हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, पर अगेन हैंड रिटन जो होगा वो एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो सेफ साइड आपको करना क्या चाहिए, टाइप फॉर्मेट में ही सबमिट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डू नॉट बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम मार्केट। क्या लिखा है, डू नॉट बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम मार्केट, ऑल सच प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय करते हैं मार्केट से, जैसे मान के चलिए किसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाया गया ऑनलाइन, आपको कई सारे ऑप्शन निकल गए मतलब मिल जाएंगे। अगर आपने वो स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, आपने सेम डाउनलोड किया या परचेज करके आपने भी सबमिट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। तो फिर क्या होगा, कैसे होना चाहिए, तो इसमें आपको ऐसे पर्सन से हेल्प लेनी है जो कस्टमाइज प्रोजेक्ट हेल्प बनाते हैं। लाइक आपने अगर कोई टॉपिक दिया, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने हमारे एंड से टॉपिक फाइनलाइज करा लिया और आप देखिए कि क्या इस पर आपको कोई सपोर्ट मिल पा रहा है। इवन अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने भी टॉपिक हमें प्रोवाइड करेंगे तो उस पर भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स वो 100% कस्टमाइज प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि उस टॉपिक को आपने फाइनलाइज किया है या मैंने आपको फाइनलाइज करके दिया आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर वो 100% यूनिक वर्क हो गया, फिर वो 100% अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कंटेंट कॉपीड नहीं होना चाहिए, टॉपिक कॉपीड नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट करने का एड्रेस है वो एड्रेस ये है, इस पर आपको सबमिट करने हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो फॉर्म्स लगाने हैं, ये फॉर्म जरूर लगेंगे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है ना। ये फॉर्म और ये फॉर्म आपने सिनॉप्सिस में लगाया था, आप रिपोर्ट में चाहे तो दोनों फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, ये कैसे आप ये सारी चीज़ें सबमिशन करेंगे, ठीक है। थीम मैंने आपको बता दिया, टाइटल सिलेक्शन मैंने बता दिया, और इस प्रोग्राम में और ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो छूट रही है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि सबमिशन कब करना चाहिए, तो अभी सबमिशन इसका स्टार्ट है, तो आप अभी सबमिट कर सकते हैं ना। 30 सितंबर तक सबमिशन चल रहा है इस प्रोग्राम के लिए। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। लाइक कोई न्यू टॉपिक का आइडिया आपको चाहिए होगा वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम के कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं बन पा रहे आपके एंड से, तो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपने अपनी एंड से, पहले आपको ट्राई करना है गाइड के लिए अपनी एंड से, अगर बाय चांस आपको अपने एंड से नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे एंड से जितना भी सपोर्ट हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।